इस देश में नेताओं ने इस कदर भड़ैती की। अतीक का जो माफिया था यूपी का अतीक, उसका लड़का एक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं ने, जोशी जी खासतौर पर तवज्जो दें, बड़े नेताओं ने जो सरकारों में रहे, सरकार चला चुके, उन्होंने वक्तव्य जारी किया, लोकतंत्र की हत्या हो गई। मैंने पूछा, अतीक का लड़कवा लोकतंत्र है? अजब तमाशा करते हो। गंगा में डूब मरने की बात, अतीक का लड़का लोकतंत्र बता दिया। 155 करोड़ लोगों की प्राण शक्ति लोकतंत्र है, मजाक करते हैं? पार्टियां नहीं थी तब भी देश था, पार्टियां नहीं रहेंगी तब भी देश रहेगा। यह गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिए। दूसरी बात, यह कहा जा रहा है देश से कि इस बात को स्वीकार कर लीजिए, हमारी पार्टी जीतेगी तो माना जाएगा लोकतंत्र जीता। हमारी लड़ाई है नहीं, जनता जिसको जिता दे उसी में लोकतंत्र की जीत। मायावती जी मुख्यमंत्री रही, नारायण दत्त तिवारी रहे, अब योगी आदित्यनाथ हैं, मुलायम सिंह रहे, अखिलेश यादव रहे, क्या दिक्कत है? आपका खाना खर्चा बंद हो गया, समझ में आती बात, आपकी सरकार आ जाएगी, आपका खाना खर्चा चलने लगेगा। इसको लोकतंत्र से मत जोड़िए भाई, संविधान से मत जोड़िए। संविधान से क्या? दूसरी बात, कहा जा रहा है कि जी तानाशाही आ गई। जब तक कोई आदमी, प्रोफेसर साहब, जब तक कोई आदमी माइक पर ये बोल पा रहा है कि बोलने की इजाजत नहीं है हमको, क्या, तब तक मान लीजिए लोकतंत्र चल रहा है। हमने वो समय देखा कि जब बोलने की इजाजत नहीं थी, क्या, अपने घर में फाटक के अंदर से अगर जेपी जिंदाबाद बोल देता था आदमी तो मीसा में अंदर हो जाता था, पता है ना? उसको कहते हैं लोकतंत्र खतरे में आना। आम आदमी पार्टी तब नहीं जन्मी थी, इसलिए उनको नहीं पता, लेकिन मुलायम सिंह तो जेल में थे। आप कह पा रहे हो, आलोचना कर पा रहे हो, हमला कर पा रहे हो, और फिर कह रहे हो कि देखिए किसी को बोलने की इजाजत नहीं। अरे गजब हो गई भैया, क्या छत से कूदोगे? अगर बोलने की इजाजत नहीं होती तो बोल कैसे रहे हो? तीसरी बात, विदेश की बात कही, जोशी जी ने 2 बार उठाई उस बात को, वो चाहते थे मैं उसको पिक करूं, मैंने उसको पिक नहीं किया जानबूझ के। विदेश में किस पत्रकार ने क्या पूछा, इससे भारत जैसे बड़े देश की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे तो बदायूं में एक 2 बच्चियों का शव पेड़ से लटका मिला था, वो मसला यूएन तक गया था। हम यूएन की सुनेंगे? नहीं ना, हमने तो अपनी चुनी हुई सरकार पर भरोसा किया ना। एजेंडा के तहत कोई किसी से कुछ पूछवा सकता है, उसका क्या मतलब है? उसको टेस्टिमोनियल मान लोगे? गजब करते हो। कल को अरविंद केजरीवाल से कोई अंडमान सवाल पूछवा ले कोई, तो अरविंद केजरीवाल को खारिज कर दूं, भाजपा से पूछवा ले तो भाजपा को खारिज कर दूं। गजब बात है। और देश के खिलाफ कोई बोले तो हम उसके पक्ष में खड़े होंगे क्या? आज आपको ओबामा अच्छे लग रहे? आप कह रहे हो ओबामा तो साधु है, शंकराचार्य ने घोषित कर दोगे उसको? कोई दूसरा बताएगा आके हमको? 400 साल का अमेरिका है, 400 साल का, 5000 वर्ष की सनातन सभ्यता है भारत की। ओबामा समझाएंगे हमको कि देश टूट जाएगा? 181 बार, सुन लीजिए प्रोफेसर साहब ध्यान से, 181 बार सशस्त्र हस्तक्षेप किया है दुनिया के देशों की संप्रभुता के खिलाफ अमेरिका ने। वो ज्ञान दे रहे हैं, और वो ज्ञान दे रहे हैं, उससे ज्यादा शर्मनाक ये कि हमारे देश के कुछ नेता उनका ज्ञान ले रहे हैं। वो ज्ञान दे रहे हैं, कम आपत्ति, आप ज्ञान ले रहे हैं, ये शर्मनाक बात है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की लड़ाई देश में रही अच्छी है, विदेश में नहीं। विदेश में तो एक साथ खड़े होइए। और तीसरी और अंतिम बात, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जेल में है, उनकी क्या दशा है, दुर्दशा है, वो उस बहस में आज नहीं जाता, छोड़िए। वो केजरीवाल का विषय है, उनको छुड़ाए नहीं छुड़ाए, बंदी रहने दें, ठीक। लेकिन ये तो समझ लीजिए कि क्या हर बार आप ही जीते तो लोकतंत्र सौभाग्यवती
और आप हार जाएं तो लोकतंत्र विधवा हो जाएगा? नहीं ना। भारत का लोकतंत्र किसी एक पार्टी के मुखापेक्षी है क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने तो देश खत्म? गजब करते हो। जवाहरलाल जी जब नहीं हुए थे तब भी देश चल रहा था। ये तो राहुल गांधी है। ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा चिंतन क्यों? भाजपा कांग्रेस किसी का नहीं होना चाहिए चिंतन। और आखिरी बात, मैं कई बार इस बात को कहता हूं, आप सब लोगों को पाखंड करने की मजबूरी है, क्योंकि पार्टी में भी रहना है। पार्टी क्लिप देखती है कि भाई उस वक्त तुमने भले थेतरई करनी थी लेकिन जोरदारी से तो करते, तुम थेतरई नहीं कर पाते, हटाओ। मुझे ऐसी कोई मजबूरी नहीं। मेरे लिए जिस वोट से ममता जी मुख्यमंत्री, उसी वोट से अरविंद मुख्यमंत्री, उसी से योगी आदित्यनाथ, उसी से नीतीश बाबू, सब जनादेश पवित्र हैं। इंदिरा जी के लिए जनादेश था तब भी पवित्र था, नरेंद्र मोदी के लिए है तब भी पवित्र है। इतना बड़ा दिल रखिए। आप जाएंगे ना 22 में 24 में चार्जशीट लेके, जो निर्णय आएगा उसके बाद 25 में आप ये कह पाएंगे कि हाँ हमारी बात गलत थी, ये सही थी? नहीं, आपके अंदर उतना नैतिक साहस नहीं कि आप ये बोल पाए कि मेरे आरोप, हमारे आरोप देश की जनता ने खारिज कर दिए जो जनार्दन है। नहीं बोल पाएंगे आप। आप चाहते हैं मेरे मनोनुकूल परिणाम आएगा तो मैं बोलूंगा कि लोकतंत्र जीता, नहीं तो कहूंगा लोकतंत्र की हत्या हो गई। क्या देश को बकरीद और लोकतंत्र को बकरा समझ लिए हो क्या, कि जो आ रहा है सो कह रहा है हलाल कर दिया? नहीं भाई साहब, आप लोगों के हाथ इतने मजबूत कहां हैं कि लोकतंत्र की हत्या कर दे कोई। माइकल लाल, एक ही बार लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की थी इंदिरा गांधी ने, देश ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। उसके बाद किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी। इंदिरा गांधी ने की थी कोशिश, और एक बार 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 कही जाती है, उसको तकी साहब ने भी उठाया, उनकी पार्टी भी उठाती है, बाकी मेहमानों ने भी उठाया। मुझे ऐसी सरकार बता दो 52 से लेके आज तक जिसने अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार वाले नेताओं को जेल भेज दिया हो 20-20 लाठी पड़वा के। क्यों सरकार ने भाई? दूसरों को ही भेजती है। आप आओ, आप उनको भेज दो। मेरे लिए सुखद स्थिति, देश के लिए अच्छा। ममता बनर्जी बंगाल में जो भाजपा का भ्रष्टाचार हो उसको, वैसे लोगों को जेल क्यों नहीं भेज रही? नीतीश कुमार चिल्ला रहे जेल क्यों नहीं भेज रहे? अगर हैं तो पकड़ो, जेल भेजो। पंजाब में तकी साहब की पार्टी सरकार में है, फुल प्रेजेंट स्टेट है, इसका तो जवाब दो। क्या अमरिंदर सिंह जेल चले गए? अरविंद केजरीवाल ने कहा था हमको सरकार दो, 24 घंटे में जेल भेज देंगे। बादल और इनको, बड़े बादल तो रहे नहीं, छोटे बादल हैं, उनको और अमरिंदर सिंह को जेल भेज दिया? नहीं भेजा ना। फिर क्यों ड्रामा कर रहे हो सब लोग? वहां आप उनको जेल भेज दो, इसमें कौन आपको रोक रहा है? पंजाब में नरेंद्र मोदी तो चाह के भी नहीं रोक सकते। राज्य के पास अधिकार है, कर दीजिए जेल, भेजिए जेल। नहीं भेजेंगे ना। कांग्रेस की सरकार थी जब गठबंधन की महाराष्ट्र में, तो आपने देवेंद्र फडणवीस को जेल भेज दिया था? नहीं ना। क्यों नहीं भेज दिया था? अगर वो कुछ अनुचित किए हैं सार्वजनिक जीवन में तो जेल क्यों नहीं भेज दिया आपने? इसलिए ये मत कहिए कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ खड़े के पक्ष में खड़ा हो जाए देश। क्यों खड़ा हो जाएगा? साल भर होने को आया, उनको जमानत नहीं मिलने, सैकड़ों बार जमानत दाखिल कर चुके। वहां तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सुनवाई नहीं हो रही ना। ये सब मत घेर करिए ना, ये सब थेतरई है। जनता के मन में जगह बनाइए मित्र, बाकी सब थेतरई है। अरविंद केजरीवाल की आज इसलिए चर्चा हम कर रहे हैं कि वो पंजाब और दिल्ली में सरकार में है और गुजरात में अपना असर दिखा चुके कि हम कांग्रेस को लपेट लेंगे। ठीक है, भाजपा को सूट करता है समीकरण, क्या तकलीफ है? राजनीति करने आए, कोई सत्यनारायण कथा करने तो आया नहीं कोई, नहीं तो ऋषिकेश में आश्रम बना के रहता। इस बात को तो समझिए। अल्टीमेटली जोशी साहब, जाना जनता के पास है, फैसला उसी को करना है, ठीक ना? इतनी विनम्रता सीख लीजिए सब लोग कि जनता के फैसले को यूं स्वीकार करिए, सिर झुका के, ठीक है ना? फिर उसमें अल्ल बल्ल मत बोलिए, क्योंकि उस अल्ल बल्ल से लगता है आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। क्योंकि जनता कभी गलत नहीं हो सकती, ये जान लीजिए।
इंदिरा गांधी ने गलत किया, जनता ने हटा दिया। जनता पार्टी ने और ज्यादा गलत कर दिया, 2.5 साल में आपस में जूतों में दाल बांट दी, उन्होंने उनको हटा के इंदिरा गांधी को वापस लिया है। क्या दिक्कत है? जनता ही सर्वोपरि है, जनता ही जनार्दन है।